नमस्कार साथियों, क्रिक सूत्रा में आप सभी का स्वागत है। बेंगलोर में आरसीबी के जीत के जश्न में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जो कुछ भी हुआ वह संभवतः भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे दुखद घटना है अब तक की। लेकिन उससे भी दुखद है कि यह घटना क्यों हुई, इसका जिम्मेदार कौन है, उसको अभी तक फाइंड आउट नहीं किया गया। जनता अपने अपने हिसाब से सबको बता रही है कि कोहली गुनहगार हैं, कि डीके शिव कुमार, सरकार की, पुलिस की, आरसीबी की मैनेजमेंट, सब एक दूसरे पर बोटी घुमा रहे हैं कि भैया ये नहीं है, नहीं नहीं मैं नहीं हूं, वो है, वो नहीं है, वो है। 2 दिन बाद बेंगलोर पुलिस जागती है और आरसीबी के जो अधिकारी हैं, जो आरसीबी फ्रेंचाइजी है आईपीएल की, उसके जो कर्ता धर्ता हैं, उनके समेत 4 लोगों को गिरफ्तार करती है। उसमें जो मैनेजमेंट कर रही थी, इवेंट का मैनेजमेंट कर रही थी कंपनी, उसका भी एक आदमी। इसके अलावा विराट कोहली के खिलाफ एक थाने में कंप्लेन की जाती है। ट्विटर पे ट्रेंड करता है कि विराट कोहली को अरेस्ट किया जाए। ट्विटर पे ट्रेंड करता है कि आरसीबी के मालिक को अरेस्ट किया जाए। ट्विटर पे ट्रेंड करता है कि डीके शिव कुमार इसके गुनहगार हैं। लेकिन असली गुनहगार है कौन, यह किसी को नहीं पता। आंकड़े भी किसी को नहीं पता है। कोई कह रहा है कि 1 लाख लोग थे, कोई कह रहा है 3 लाख लोग चले आए। स्टेडियम के अंदर नहीं, स्टेडियम के बाहर लोग मर रहे थे और स्टेडियम के अंदर जश्न चल रहा था। असली गुस्सा लोगों का यह है। और उस जश्न में कौन कौन शामिल था? उस जश्न में कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। अब सवाल यह उठता है कि यह जश्न मनाने की इतनी जल्दी क्या थी, जब उससे 1 दिन पहले, 1.5 दिन पहले मान लीजिए, ऑलरेडी जब मैच जीता गया था तो उस स्टेडियम में जश्न मना था। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस क्रिकेट की दीवानगी में 18 लोगों, 11 लोगों के परिवार पे और जो 33 घायल हुए हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, यह सिर्फ वही अनुभव कर सकते हैं। एक और बात निकल करके आई, आखिर भैया ये फ्रेंचाइजी मैच था, कोई देश का मैच नहीं था, कोई इस तरीके की चीज नहीं थी, तो इतनी दीवानगी क्यों थी? क्योंकि इतना हाइप कर दिया गया था कि 18 साल बाद जीते, 18 साल बाद जीते, विराट कोहली को मिल गया, विराट कोहली को कप मिल गया। और विराट कोहली की जो लोकप्रियता है, आरसीबी के जीत की जो लोकप्रियता है, उसको भुनाने के लिए कर्नाटक की जो वर्तमान सरकार है वो अभी सामने आ जाती है। हाँ, हम करेंगे, हम स्वागत करेंगे, वहां पे रहेंगे, सारी चीजें। आरसीबी के जो मैनेजमेंट है, आरसीबी का जो मैनेजमेंट देखते हैं, उनकी गलती क्या है सबसे बड़ी? उन्होंने फ्री पास यूज किया। उसके बाद यह हुआ कि विक्ट्री डे परेड होगी, परेड के लिए पुलिस ने मना कर दिया। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को बुलाया गया और बुलाने के बाद पुलिस मैनेज नहीं कर पाई, तो गलती किसकी है? थोड़ा सा देखते हैं कि खबर क्या है, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। बेंगलुरु भगदड़ केस में आरसीबी और इवेंट कंपनी के 4 अधिकारी गिरफ्तार, विराट के खिलाफ शिकायत। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के जीत का जश्न मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के सिलसिले में शुक्रवार को आरसीबी और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। ये जानते हैं, एक दूसरा व्यक्ति है जो अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस कार्य को कर रहा है, इस बात को भी समझिएगा, है ना? वो कौन है मैं बताता हूं। बेंगलुरु के अतिरिक्त पुलिस मजिस्ट्रेट ने, जब ये 4 लोग गिरफ्तार किए गए तो जाहिर सी बात अदालत में पेश किए जाएंगे। अदालत में पेश किए जाएंगे तो वहां से इन लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। किसमें? पुलिस ने गिरफ्तार किया, ठीक है, और इनको पुलिस को नहीं सौंपा गया है पूछताछ करने के लिए, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। यानी मतलब इनसे पुलिस कोई पूछताछ नहीं करेगी। तो ये किस तरीके की लीपापोती है? क्या जनता के गुस्से को शांत करने के लिए बेंगलुरु की पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया, डीके शिव कुमार की पुलिस ने, जो कांग्रेस की वहां सरकार है, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और गेम भी हो गया।
गिरफ्तार किया गया, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आप चलिए जेल में रह लीजिए 14 दिन, थोड़ा गुस्सा लोगों का शांत हो जाएगा, किसी को तो पनिश कर दिए। कौन कौन गिरफ्तार है? डीएनए एंटरटेनमेंट आरसीबी के जो मार्केटिंग और राजस्व प्रमुख हैं, फाइनेंस देखते हैं, वो गिरफ्तार हैं। डीएनए एंटरटेनमेंट के सुनील मैथ्यूज, किरण कुमार और सुमंत जो टिकटिंग का संचालन करते हैं, ये लोग। ठीक। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने पुष्टि की कि भगदड़ के मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है। चलो भैया, यहां तक तो बात ठीक है। बेंगलुरु भगदड़ में और ज्यादा बढ़ गया बवाल, विराट कोहली के खिलाफ थाने में हुई शिकायत। अब शिकायत पे क्या एक्शन होगा, क्या एक्शन नहीं होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। खैर, कौन कौन क्या क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा इसको। बेंगलोर में भगदड़ के लिए डिप्टी डीके शिव कुमार जिम्मेदार, केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बड़ा आरोप लगाया। अब ये वहीं के नेता हैं, इन्होंने कहा कि डीके शिव कुमार जिम्मेदार, मतलब एक लाइन में, मतलब जो आ रहा है ना वो जब जांच रिपोर्ट ही प्रस्तुत कर दे रहा है। अच्छा, उनका तर्क यह है कि जब बाहर ये सब घटना हो रही थी, वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे, उनकी जिम्मेदारी थी, और वो अंदर कप उठा करके दिखा रहे थे। अब डीके शिव कुमार क्या कहते हैं? डीके शिव कुमार कहते हैं, डीके शिव कुमार ने पहला स्टेटमेंट तब दिया था, वो बहुत बेकार स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, पुलिस की कोई गलती नहीं है, पुलिस बड़ी कैपेबल है। अगर पुलिस की कोई गलती नहीं है, पुलिस बड़ी कैपेबल है, तो 3 लाख लोग चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर पहुंच कैसे गए? जब ये ऐसी स्थिति का पता था तो क्यों नहीं बैरिकेड करके शहर के अलग अलग रोडों पे उनको रोक दिया गया कि भाई वहां मत जाओ, वहां तुम्हारा कोई काम नहीं है, वहां ऑलरेडी भीड़ बढ़ चुकी है। ये जिम्मेदारी थी ना। और आप अगर आदेश देते तो ट्रैफिक पुलिस और बेंगलुरु पुलिस इस काम को कर सकती थी। आप सोचिए, कुंभ में जब कुछ हुआ था, जहां करोड़ों लोग पहुंच गए थे, 60 करोड़ लोगों ने उतने दिन में स्नान किया, जहां जिस दिन घटना हुई उस दिन 10 करोड़ से अधिक लोग पहुंच गए थे, तो सब लोग वहां भले फिर फिर फुर फुर बातें कर रहे थे, जहां अलग अलग भाषा के अलग अलग लैंग्वेज के लोग पहुंचे हुए थे। और यहां स्टेडियम के अंदर 40-50 लोग, स्टेडियम के बाहर मान लीजिए 3 लाख लोग ही थे। इतने नहीं संभाल पा रहा बेंगलोर शहर, क्या इतना संभालने लायक नहीं है? क्या बेंगलोर पुलिस इतना संभालने लायक नहीं है? बिल्कुल संभालने लायक है। डीके शिव कुमार कहते क्या करते, फैंस पे लाठी थोड़ी नहीं चलवाते। अब तसल्ली मिल गई होगी। खैर, डीके शिव कुमार कहते हैं पूरा राज देख रहा था, बड़ा दुखी है, दिस दैट। चलो भाई, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु हादसे पर कोहली बोले, मैं पूरी तरीके से टूट चुका हूं। देखो भैया कोहली जी, आप टूट चुके हैं, आप बहुत पैसा कमाते हैं, आपके पास बहुत पैसा है, कम से कम एक ठीक ठाक अमाउंट घायलों को, मृतकों को आपको स्वयं जा करके देना चाहिए था, उन पैर पकड़ करके उनके परिवार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए थी। क्योंकि आप 18 साल उस टीम से जुड़े हुए हैं, आप 18 साल में कर्नाटक और बेंगलोर के लोगों से जुड़े होंगे, उसके बाहर के भी जो फैन होंगे उससे जुड़े होंगे निश्चित तौर पे। लेकिन मैं बता दूं, आरसीबी के जीत के लिए उतने लोग नहीं आए थे जितने लोग विराट कोहली की वजह से आए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं विराट कोहली दोषी है, लेकिन विराट कोहली की इतनी जिम्मेदारी बनती है, ट्वीट कर देने से मामला नहीं खत्म हो जाएगा। खबर निकल करके आई कि 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे और घायलों का इलाज किया जाएगा, यह सफिशियंट नहीं है। इंसानियत नहीं मरनी चाहिए, इंसानियत दिखाने की जरूरत होती है इसी समय पे, और यहीं पे पता चलता है कि आप वास्तव में दिल से बड़े आदमी हैं। हादसा हुआ, वो एक बड़ी गलती थी। तो तेंदुलकर ने भी लिख दिया बड़ी दुखद घटना है, पठान ने भी लिख दिया बड़ी दुखद घटना है, और मुझको लगता है कि क्रिकेट जगत का युवराज सिंह का मैंने ट्वीट देखा, आरपी सिंह का मैंने ट्वीट देखा, सारे बड़े खिलाड़ियों ने इस पे लिखा है, छोटे खिलाड़ियों ने भी लिखा होगा ट्विटर पे, सबका देख नहीं पाया मैं, तो सबने दुख व्यक्त किया है। लेकिन सवाल सिर्फ दुख व्यक्त करने तक का नहीं है, सवाल है जिम्मेदार कौन है, ये फाइंड आउट होना चाहिए। और बड़ा जिम्मेदार हो या छोटा जिम्मेदार हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के कुछ गिरफ्तार कर लोगे, आरसीबी वालों को गिरफ्तार कर लोगे, ये ऐसे नहीं। इस सिचुएशन को संभालने के लिए निश्चित तौर पे प्रथम दृष्टया जो है वो बेंगलोर की पुलिस और बेंगलोर की सरकार, कर्नाटक की सरकार जिम्मेदार है, उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। उसके बाद जिन लोगों की जिम्मेदारी है उनको उनकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए थी। हालांकि कुछ लोग सस्पेंड भी किए गए हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। भारतीय इतिहास की यह सबसे दुखद घटना है,
और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देख लिया ना आप लोगों ने, आप सेलिब्रेट करिए, घर में सेलिब्रेट करिए, मिठाई मंगा लीजिए, खा लीजिए, केक काट लीजिए, नाच लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन आगे से ध्यान रहे कि इस तरीके का कोई सेलिब्रेशन करने घर से मत निकले। बच्चे भी हैं उसमें, अब चूंकि यूट्यूब का पॉलिसी है तो इसलिए बहुत सारी चीजें दिखा नहीं सकते। खैर, तो अभी भी तलाश है कि जिम्मेदार कौन है, लेकिन इस जिम्मेदारों के बीच में इंसानियत नहीं खत्म होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।